हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 8 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में मेरे भाई यूनिट टेस्ट में आने वाला है क्लास 8 का। अगर आप लोग को इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग को फटाफट क्या करना है, कमेंट करना है। जैसा कि यहाँ पर जनरल साइंस का मेरे भाई 8 स्टैंडर्ड का, अब इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन और कितना लेसन आने वाला वो चीज़ मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूँ। फिर उसके बाद उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में आ सकते हो वैसा। अब यहाँ पर 19 लेसन है, 19 में से आप लोग को 5 लेसन आप लोग को आने के फुल चांसेस है। कितना लेसन? 5 लेसन आप लोग को आएंगे यहाँ पर। ये वाला लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, उसके हेल्थ एंड डिसीज, फोर्स एंड प्रेशर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म, और यहाँ पर एक पांचवा इनसाइड द एटम्स। इस तरीके से 5 लेसन है जो 5 लेसन आप लोग को एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। अब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी चीज़ मैं आप लोग को डिस्कशन करूंगा, और प्लस आप लोग को वो भी चीज़ बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से करके जाना चाहिए अपने एग्जाम के लिए। सबसे पहले मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग को ज़्यादा ज़्यादा ना ए चैप्टर का जो भी है ना मेरे भाई, ए वाला देखो, ए वाला सबसे पहले यहाँ पर ए याद कर लेना। आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है मेरे भाई आप लोग को एग्जाम के लिए। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 टाइप्स एंड उनके भी ए आप लोग को फ्लो चार्ट के हिसाब से पूछे जाएंगे। याद रखना क्या चीज़ बोल रहा हूँ, फ्लो चार्ट के हिसाब से पूछे जाएंगे। एंड उसके बाद आप लोग को और नीचे आ जाओगे मेरे भाई, यहाँ पे देखो दिया गया मुनेरा का कैरेक्टरिस्टिक। तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद करना रहेगा, सबका कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग को एग्जाम के लिए होने वाला है। एंड एक्सरसाइज, मोस्टली क्वेश्चन एक्सरसाइज से आप लोग को आएगा क्लास 8 में। 9th और 10th का अलग की बात होता है कि आप लोग को सिर्फ उसके अंदर से आता है, अंदर से भी बाहर से दोनों, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग को एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हु एम आई तो आप लोग को पूरा करना है। एंड ए वाला क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो चीज़ आप लोग को बस यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है, क्लासीफाई विटेकर के मेथड से क्लासीफाई करना है प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक माइक्रोब्स के। एंड उसके बाद यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अभी जस्ट मैं चार्ट वहाँ बताया था वो चीज़ हो गया। और इसमें से आप लोग को कौन सा क्वेश्चन डायग्राम के बेस क्वेश्चन करना चाहिए, सबसे पहले मैं तो बोलूँगा पैरामीशियम जो दिया गया उसके करके रखो वो वाला। एंड उसके बाद करना रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया, कर सकते हो बैक्टीरिया वाला इजी है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मैच द कॉलम आप लोग को करना है। यहाँ पर मैच द कॉलम नहीं दिया गया, फाइंड आउट माय पार्टनर, इस तरीके से भी मैच द कॉलम ही है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला कर सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग को साइंटिफिक रीजन वाले में से आप लोग को सिर्फ यहाँ पर एक जो दिया गया ए वाला देखो सी, और एक आप लोग का बी, 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए तो ए भी आप लोग का चैप्टर जस्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर अब आ जाते हैं दूसरा लेसन। दूसरा लेसन में हेल्थ एंड डिसीज से इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने के चांसेस, याद रखना जो जो बताऊंगा बस उस चीज़ को कर लेना, आप लोग का काम हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक दिया गया है व्हाट इज द डिसीज, ए क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं। एंड यहाँ से यहाँ तक कर लो, एक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं मेरे भाई, ये सब कुछ भी नहीं करना है, ये भी कुछ भी नहीं इस एग्ज़ाम के लिए करना है। बट हाँ, यहाँ पर डेंगू के सिम्टम जो है मेरे भाई वो चीज़ याद करना रहेगा, डेंगू के सिम्टम। और उसके बाद और नीचे है सिर्फ सबके सिम्टम, स्वाइन फ्लू के 2 सिम्टम हैं यहाँ पर दिया गया, सिम्टम याद करो, सिर्फ सिम्टम लक्षण। और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म याद कर सकते हो, कैसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। और HIV का भी है देखो, एड्स का, ये दोनों का अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा, दोनों का फुल फॉर्म। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखो रेबिस का दिया गया है। रेबिस तो आप लोग मालूम रहेगा किसके काटने से, बाइट करने से होता है मेरे भाई, यहाँ पे देखो दिया गया है। ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद आप लोग को एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा, देखो यहाँ पर एक दिया गया कैंसर का सिम्टम, सिम्टम इस लेसन से सिम्टम याद कर लेना। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज से क्या करना है उसको ध्यान से सुनो। एक्सरसाइज से वेरी 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 IMP क्वेश्चन में मैं पहला दे रहा हूँ, वेरी वेरी IMP में क्वेश्चन में मैं पहला वाला दे रहा हूँ, याद रखना। उसके बाद ऑड मैन आउट हो गए, ये 2 क्वेश्चन हो गए। एंड उसके बाद आंसर इन द 1-2 सेंटेंस में छोटा छोटा है
तो इजीली आप लोगों को सिर्फ एक एक वर्ड, दो दो वर्ड का इसको कर लेना, पूरा तीनों कर लेना अच्छी तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए। नॉन इन्फेक्शन डिसीज के नेमिंग नाम पूछा जा सकता है, और यहाँ डायबिटीज़ के रीज़न, हार्ट डिसीज के रीज़न क्या है, और वेरियस मीडिया स्प्रेडिंग ऑफ दिस इन्फेक्शन डिसीज क्या होता है, वो तीनों क्वेश्चन कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर 3 वाला पूरा करना है। एंड इसमें से कौन सा करना है, देखो ए वाला कुछ भी नहीं, 5वां भी नहीं करना है। 6वें वाले में से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, यहाँ पर डेंगू का कर लो, अगर करना रहेगा 2-2 पॉइंट कर सकते हो, नहीं तो डेंगू करो और एक कैंसर करके रख लो 2-2 पॉइंट। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ दिया गया, देखो हाँ, इसमें से आप लोग को ये बैलेंस डाइट वाला करके रखो, और ए वाला आप लोग को सिर्फ नाम लिखना है मेरे भाई, अच्छी तरीके से सिर्फ नाम लिखना है। मेक अ लिस्ट, वायरल डिसीज़ कौन सा, बैक्टीरियल डिसीज़, और स्प्रेड कौन सा डिसीज़ इंसेक्ट से होता है, और हेरिडिटी डिसीज़ कौन सा, वो चीज़ आप लोग को इसको करना रहेगा अच्छी तरीके से मेरे भाई, आप लोग को आना चाहिए। एंड अब आ जाते हैं लोग 3rd वाले लेसन पे, फोर्स एंड प्रेशर पर। फोर्स एंड प्रेशर वाले में से चैप्टर में से आप लोग को क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोला जाता है, जो एक बॉडी दूसरे बॉडी से टच होता है, उस चीज़ को बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं यहाँ पे दोनों टिक मार्क करके दे देता हूँ। अब फोर्स से देखो, अ फोर्स इन द थ्रो अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विया वन मोर ऑब्जेक्ट सच अ फोर्स इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ तक हो गया। एंड उसके बाद अ फोर्स से लेकर यहाँ तक ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। अगर एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा गया, देखो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट वो बता दिया। अब देखो यहाँ पर अगर नॉन कॉन्टैक्ट का ए एग्जाम्पल है, देखो फॉर एग्जाम्पल ए कौन सा, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ए होता है विदाउट अ कॉन्टैक्ट, मतलब ए ऑटोमेटिक क्या होते हैं, गिरते हैं, जमीन पर अट्रैक्ट होता है, बट बीच में कोई भी चीज़ का कॉन्टैक्ट आपस में नहीं होता, याद रखना। एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखो ऊपर दिया गया वो है कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब एक दूसरे से सटा हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर बैलेंस से ए वाला तो नहीं आएगा, इनर्शिया नहीं आएगा मेरे भाई, ये सब कुछ भी नहीं करना है। बाकी यहाँ पर आप लोग एक याद करना, परपेंडिकुलरली ऑन द यूनिट ऑफ दिस कॉल्ड अ प्रेशर। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है यहाँ पर, और प्रेशर का फार्मूला याद कर लेना। एंड अब आ जाते हैं हम लोग और आगे। ये सब मेरे भाई कुछ भी आएगा नहीं आप लोग के एग्जाम में। हाँ, इसमें से सवाल आने के फुल चांसेस हैं। डेंसिटी का फार्मूला और रिलेटिव डेंसिटी का, ये दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए। मैं ये वाला जो सवाल है ना मेरे भाई, इसको मैं एक एक करके बता दूंगा, उसको अच्छी तरीके से कर लिए, इजिली आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला पूरा सवाल करना है, और यहाँ से यही हो सकता है ए वाला फिलिंग द ब्लैंक्स यही आए आपके एग्जाम, याद रखना, पहले से बता दे रहा हूँ, ए वाला एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये यही है फिलिंग द ब्लैंक्स। और उसके बाद यहाँ पर मैच द कॉलम है, इसको कर लो अच्छी तरीके से। एंड ए वाला सवाल आप लोग को करना रहेगा न्यूमेरिकल्स। एंड अब उसके बाद इसमें से कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए उसको ध्यान से देखना है, एक भी पॉइंट मिस मत करना। देखो इसमें से मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो एक तो फ्रूट वाला दे रहा हूँ और एक ए वाला वॉल वाला। ये 2 क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग को करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए होने वाले। एंड अब उसके बाद इधर से कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट इतना क्वेश्चन करना। आ जाता है अब यहाँ पर चौथा वाला लेसन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिशियम। इसमें से क्या क्या करना है उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखो यहाँ पर तो मैं बोलूँगा एक ही चीज़ कि आप लोग को इस तरीके से आना। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, बट ये क्वेश्चन आएगा नहीं। अब यहाँ पर आप लोग को ये बैटरी वाला इस एग्जाम में ड्राई सेल का नहीं आएगा, बट अगले वाले जो एग्जाम होगा ना मेरे भाई, उसमें ये बैटरी का ना पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों से आएगा। नोमेनक्लेचर जो है, कार्बन इलेक्ट्रोड, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, जिंक कवर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब आप लोग को ना अगले वाले एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं, याद रखना, ड्राई सेल को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। और बाकी तो इस समय ये सब कुछ भी नहीं करना है। हाँ, और ये भी आप लोग को एग्ज़ाम में ही आएंगे, इस वाले में नहीं, अगले वाले एग्ज़ाम में, इलेक्ट्रिक बेल को।
अब इसमें से क्या करना है आप लोग को, इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, बाकी सिर्फ आप लोग को ये डायग्राम देख लो, वो देख लो, फिलिंग द ब्लैंक्स बस। अब आ जाता है जो इनसाइड द एटम से दिया गया है, इसमें आप लोग को क्या क्या करना है। देखो इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लो, क्या चीज़ है क्या नहीं है उसको थोड़ा सा समझ लो। और उसके बाद आप लोग को इसमें से ना छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ना उसको समझ लेना चाहिए आप लोग को थोड़ा थोड़ा। अब प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, वो सब आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्या करना है, समझना है। अब यहाँ से आना है आप लोग को, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को ईजिली नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता दूंगा आप लोग को किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब देखो यहाँ से मैं सबसे पहले अब यहाँ पर एक्सरसाइज से कौन कौन सा क्वेश्चन करना था उसको मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखो इसमें से आप लोग को ये दूसरा वाला अच्छी तरीके से करना है, अच्छी तरीके से करना है, मतलब व्हाट इज द मेंट बाय दिस वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स, इसको करना है। और ए वाला जो दिया गया बस इतना एटॉमिक मास नंबर तक, ए अच्छी तरीके से करना। अगर आप लोग को डिफरेंट पे ऊपर वाला करना रहेगा थॉमस का और रुदरफोर्ड का, वो कर सकते हो, याद रखना, दो पॉइंट याद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर से साइंटिफिक रीजन वाले में से कौन सा करना, देखो मैं इसमें से 3 क्वेश्चन दूंगा। देखो सबसे पहले मैं बी वाला देना चाहता हूँ, फिर सी वाला, ये 2 क्वेश्चन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए, याद रखना बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं तो इसमें से डिफाइन करने के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, उसके बाद एटॉम्स, आइसोटॉप्स, कितना पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट। अगर आउट ऑफ लाना रहेगा तो इस चीज़ को कर लेना। और ये आप लोग को इसमें से देखो कौन सा क्वेश्चन करना है, देखो ले डायग्राम में से, इस बार डायग्राम बहुत कम ही चांसेस है आने के, इसके लिए बोल रहा हूँ, बस ए समझ के रखो, ए वाला बस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए वाला। 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेते हो तो ये भी डायग्राम आप लोग का क्लियर हो जाएगा। एंड अब उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स देख सकते हो। बस आप लोग का ये पूरा चैप्टर जो था मैं बता दिया मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।